It's really happy to see you again today. Yeah, and I hope that we'll see each other more often. मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही, राइट? ओके ओके, तो कल जहां पे हमने खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं. We have to understand that we are an educator, and the most important thing about curing a disease is that you don't need medication, you just need education, right? आपको पिल्स की जरूरत नहीं है, दवाओं की जरूरत नहीं है, उससे कभी ठीक होता ही भी नहीं कोई 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 तो अगर वो ठीक होते तो बड़ी अच्छी बात होती. तो ये एजुकेशन कैसे हम दें ताकि जो हम बोलना चाहें, जैसे हम बोलना चाहें, वो वैसे ही दिमाग में पहुंचे. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में कि जो आप बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यूर प्रैक्टिशनर ऑलरेडी, वो लोगों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल लगता है, राइट? तो और अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद 5% में इम्प्लीमेंट किया और उस दौरान अगर किसी और कारण से कोई चोट वोट लग गया तो लगता है वो एप्पल आपने उस दिन खाया था ना, उसका ये असर है. अक्सर होता है, दे रिलेट टू दैट. बाकी सब तो सेम ही है. तो वो आपने जो एक सेब शुरू कराया था, एक छींक भी आ जाएगी तो दे विल मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? एंड और वो खुद भी नहीं, मैंने देखा कि जैसे ही वो अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कन्वेंशनल डॉक्टर, तो वो पूछता है आपने कुछ अलग से किया? मैंने कल से एक एप्पल खाना शुरू कर दिया. तो कहा पहले तो उसको बंद करो. एंड लिटरली हर बार. तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज कि जो मैं आपको बताऊंगा आपको अपने डॉक्टर को नहीं बताना है. पहली बात तो दोबारा जाना ही नहीं वहाँ पे. लेकिन कई बार कई सारे पेशेंट बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं जाना, हमारे बच्चे उठा के ले जाते हैं. तो दे आर बाउंड टू गो. अगर गए भी तो ये नहीं बताना, स्पेशली द किडनी पेशेंट्स. आपका डायबिटीज के जो पेशेंट आएंगे, दे आर ऑल्सो अ किडनी पेशेंट, राइट? तो मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायबिटीज इज दे बिकम अ किडनी पेशेंट. और जब किडनी पेशेंट, आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे, उनके पास एक प्रिंटेड पेपर होता है जो डॉक्टर ने दिया होता है, प्रिंटेड, कि क्या नहीं खाना है. वो एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो हम खाने बोलेंगे उनको, राइट? कि वाटर नहीं पीना पहले तो, और कभी पालक नहीं पी खाना, टमाटर तो बिल्कुल देखना भी नहीं. तो और खाने वाला लिस्ट क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा. ब्रेड खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिस्किट कितना भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं. वो तो खुद भी लिख के देते हैं वो लोग. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होता है. तो पहले तो ये है कि वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको जो बताने जा रहे हैं वो उसका जस्ट अपोजिट है. इफ यू आर रेडी, राइट, ओनली देन वी कैन टॉक. अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दोज पेशेंट्स दोज आर नॉट रेडी, राइट? तो दैट इज वन थिंग. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू एजुकेट देम. एजुकेशन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए. एक टूल आपके पास इस वक्त है, आपके बैग में होगा शायद, स्नेक एंड लैडर गेम. देखिए अगर है तो. Did you get this game? Yeah. So as a diabetes educator, you can use this sometimes. कई बार मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है, जिनकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, कम है, देम टू मेक देम अंडरस्टैंड साइंटिफिक थिंग, यू कैन यूज दिस गेम. इफ यू वांट, आई कैन सेंड यू द डिज़ाइन, राइट? मैं आपको ये डिज़ाइन भेज सकता हूँ. यहाँ मेरी फोटो हटा के अपना फोटो डाल सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रिंट योर ओन एंड यू कैन डिस्ट्रीब्यूट एंड यू कैन play a game with the audience, right? So जो आप बोलना चाहते हैं, whatever you want to speak, you want them to remember that for long period, and finally you want them to follow it also. This means वो सारी चीज एक इस तरह से बोलें so that they understand. You have to speak of science, but in a non-science manner. Scientific बातें तो बोलनी है, लेकिन एक ऐसी भाषा में जो वो समझ सके, right? Because patient may not know the medical terms. How to cure diabetes? This you got, right? You already have in your hand. The only thing you do and you'll cure diabetes. Curing diabetes means off insulin, off medication, still maintaining healthy blood sugar. Healthy blood sugar means, again you know, age के हिसाब से, winter के हिसाब से, it is a variable thing. It is not a constant thing, right? Blood sugar cannot remain at one level. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा blood sugar fluctuate क्यों करता है? ये क्वेश्चन आएगा आपके कि कल तो वो 140 था, आज 150 कैसे हो गया, राइट? या कल 140 था, आज 141 कैसे हो गया? Why my blood sugar fluctuates? That is one question which you will find. As long as the blood sugar is going down,
जब वो ब्लड शुगर कम दिखेगा अगले दिन, तब तक तो खुशी है कि कल 140 था, आज 139 हो गया, तो ही इज हैप्पी। जिस दिन भी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, रेंज में है लेकिन ज़्यादा है, उस दिन आपके पास आ जाएगा, आपके खाने की वजह से हुआ है, किसी न किसी बहाने से वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। तो उसका मुंह कैसे बंद करना है, उसको दिमाग कैसे उसको कन्विंस करना है। ओनली से वन सेंटेंस कि ब्लड शुगर कहता है स्टेबल क्यों नहीं है। स्टेबल सिर्फ एक ही इंसान का होता है जो डेड होता है, डेड बॉडी का स्टेबल रहता है, एक ही जैसा रहता है। अगर आपका स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं। इट इज ए प्रूफ दैट यू आर अलाइव, राइट। सो थैंक यू। सो इंग्लिश, ओके, सो इंग्लिश में था अभी तक तो। अच्छा, ये बात भी नहीं, ओके, इट वाज इंग्लिश ओनली टिल नाउ एंड एवरीथिंग इज विल बी ओके। आई विल ट्राई मोर इंग्लिश बट वी हैव टू मेक अ बैलेंस, राइट। थैंक यू। सो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड that the blood sugar should fluctuate. That is a healthy sign. It should fluctuate because everything is not stable around you. Temperature fluctuate karta hai, your mood fluctuate karta hai, what you eat it different, it is not same exactly, how you think is not same exactly. So why the blood sugar is in response with all these things. It cannot be same, and that is good sign. Only in dead body में ही it remains same रहता है, right? Okay. How to transfer your knowledge to the patient? Sometimes you can do it with this. Step 1, you say, throw this 7 snake out of your house. ये 7 सांप अपने घर से बाहर फेंकिए, and take these 7 ladders. ये 7 सीढ़ियां आप चढ़ जाइए, you will be free of diabetes. Only 7 rules. 7 snake you have to throw out of the house, and 7 stairs you have to, ladder you have to just take, right? इसके अंदर ही सारी फॉर्मूले हैं फॉर द लेमैन, राइट। व्हाट आर द 7? इसमें द बिगेस्ट स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक। जितना बड़ा सांप उतना खतरनाक सांप। तो पहले तो देखिए बड़ा सांप कौन सा है, डायग्नोसिस, ब्लू स्नेक। द बिगेस्ट स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक। इससे बचना है डायग्नोसिस से। आजकल एक ट्रेंड आ गया, दैट इज ए ट्रेंड, ईयरली मेडिकल चेकअप बिना कारण के, राइट। कोई कारण नहीं है, हेल्दी है, बस मेडिकल चेकअप कर लो। The moment you go for medical checkup, you convert into a patient, right? So avoid that, right? The first rule of educator is, if you don't have a symptom, no need to go for a checkup. Because checkup का ये rule है, medical checkup का, तब तक checkup करते रहो जब तक कोई खराबी ना मिल जाए। The whole world will convert into defective pieces. भगवान ने हमें बहुत defective बनाया है, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, सब एक जैसे बनेंगे, right? So diagnostic is the biggest कॉज ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज क्या है, डायग्नोसिस, राइट। जब डायग्नोसिस नहीं था तो डायबिटीज भी नहीं था। अब डायग्नोसिस के टूल घर घर पे है, तो सो मेनी यू से कोई दोस्त आता है घर पे, जरा ब्लड शुगर चेक कर लेना, यूं ही, अरे तेरा तो 200 है, तेरा तो 150 है, राइट। नाउ द टॉपिक इज चेंज्ड, इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स हिज ब्लड शुगर, एंड बाय द एंड ऑफ द डे ही इज कन्विंस्ड दैट आई एम रियली सिक, राइट। जाने से पहले वो खुद ही कन्विंस हो गया मैं तो बहुत ही बीमार हूँ, तो घर ना जाके सीधे हो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, राइट। सो दैट इज अ स्टाइल, दैट इज अ फैशन नाउअडेज। सो द बिगेस्ट स्नेक यू हैव टू अवॉइड इज द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस। देयर इज वन मोर डायग्नोसिस, दैट इज योर बॉडी फीडबैक। एक डायग्नोसिस ये है, आपका बॉडी फीडबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन हेडेक, कौन सा टूल है दुनिया का, जो कौन सा मशीन है जो आपके हेडेक को डायग्नोस कर सकता है? इज देयर? ओनली योर बॉडी सेज, राइट। डॉक्टर बोलेगा, अ पेशेंट गोज विद अ पेन, कि बहुत पेन है कमर में, बहुत पेन है, ही डज ऑल द टेस्ट, नहीं मैं नहीं मानता कोई पेन है, तो विच यू विल बिलीव, द डायग्नोस्टिक टेस्ट और व्हाट द बॉडी सेज, राइट। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट नहीं, डॉक्टर बोल रहा है पेन नहीं है, तो वही बिलीव करना चाह रहा है लेकिन पेन तो है, राइट। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। द रियल डायग्नोसिस, इफ एनीवन कैन डू, you yourself. If your body is saying that I am perfect, even if the blood sugar is 400, that is secondary, try to understand. If the blood sugar is 400, body decided to keep it 400 because there may be some reason behind it. हमारे cells हैं, virus, you know virus, there is a virus, bacteria, right? Viral disease, right? H1N1, you heard of it, right? Dengue, कई सारे हैं, yeah, influenza. Whenever viral disease happens, interesting thing, the virus for viral for AIDS, HIV/AIDS, a viral disease. For virus there is no medicine. वायरस के लिए कभी कोई मेडिसिन बन नहीं सकता, ना बना है, you all know, right?
It cannot be made any medicine. Why? Very simple. First, if you take any medicine, it will flow in the blood. But virus, they hide in the cells. Number one. Number two, medicine can kill something which do not change the shape. For example, you make a gun to kill an elephant. By the time you make the gun, the elephant becomes mosquito. मच्छर बन जाता है वो elephant. तो वो गन से काम करेगा? नहीं. So you make a design some tool to kill the mosquito, but then it becomes a donkey. So virus, it change state after some time. वो बदलता रहता है, right? Virus बदलता रहता है. जो चीज बदलती रहती हो उसका आप वेपन, टूल, उसको मारने का कुछ बना नहीं सकते. तो ये दूसरा कारण है, राइट? वाई वायरस के लिए कोई मेडिसिन नहीं हो सकता या नहीं है, राइट? दिस इज वन मोर रीजन वाई देयर कैन नॉट बी. थर्ड रीजन इज वायरस आर नॉट लिविंग बींग्स. वो जिंदा नहीं है. आप मारेंगे उसी को ना जो जिंदा हो. जो ऑलरेडी मरा उसको दोबारा मार सकता है कोई? कैन नॉट. सो देयर इज नो मेडिसिन फॉर वायरस. Only the body can do something to throw it out. Simple. So what the body does, जैसे ही वायरल फीवर होता है, body stop supplying sugar to the cells. Why? Cells के अंदर sugar डालेंगे तो virus is having interesting property. The moment it enters the cell, it becomes living. वो जिंदा की तरह बिहेव करता है. कब? जब सेल्स के अंदर हो. सेल्स के बाहर जाते ही वो डेड बॉडी की तरह बिहेव करता है. चेंज होता है स्टेट, राइट? सो सेल्स के अंदर जाएगा तो इट विल बिहेव लाइक अ लिविंग. इट नीड शुगर टू लिव. बॉडी ने क्या किया? शुगर को अंदर भेजना बंद कर दिया, राइट? सो वेयर विल बी शुगर स्टे फॉर द टेम्पररी पीरियड? वेयर विल इट स्टे? इन द ब्लड. सो योर शुगर विल बी हाई और लेस. इज इट गुड और बैड? गुड. बट द डॉक्टर विल फोर्स की शुगर को सेल के अंदर भेजो, दवा लेके ही भेजो, राइट? सो मेनी पीपल दे डाई व्हेन दे गो for curing their dengue or H1N1 influenza. They die in the hospital. Not because the virus itself. वायरस की वजह से नहीं, उसकी ट्रीटमेंट की वजह से. वायरस अंदर बैठा भुगा है, राइट? और डॉक्टर ने उसके अंदर खाना भेज दिया सेल्स के अंदर. कैसे? वो दवा देके, शुगर को लो करके. Getting the point? So if the sugar is high, there is a reason. In fever, जब फीवर होता है, बुखार होता है, you want to eat lot of food or you don't want to eat anything? कुछ खाना नहीं चाहते. नहीं खाना नहीं है, आप मुझे डिस्टर्ब भी मत करो. Why? Because when you eat, your body is full of lot of sugar, lot of energy, which the body decides not to send to the cells because the body is dealing with those virus, right? So कोई भी इंसान को अगर बुखार होता है, why I am talking of this? Diabetes patient को जब भी बुखार होगा, whenever any diabetes patient will have fever, immediately his blood sugar will increase. And the moment blood sugar increases, for example, I am not a diabetic patient. If I am having fever, अगर मुझे fever होगा तो मेरा blood sugar भी बढ़ेगा. It will increase, right? But I will not check the sugar, so I will not know about it, right? So I will not panic about it. But those people who are diabetic already, they are having the habit of checking the blood sugar. उनको तो आदत है blood sugar check करने की. फीवर है तो भी चेक कर लिया, अरे बाप रे 400 पहुंच गया. दैट इज द ट्रिगर. डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर क्या करेगा? शुगर को बढ़ने रहने देगा? नो, ये तो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ है. ऐसा कैसे हो सकता है? उसको घटाने की कोशिश करेगा, आर्टिफिशियली इंसुलिन देके, फोर्सफुली. जो भी फीवर में डॉक्टर के पास जाता है वो कम से कम 1 महीने में ठीक होता है, 2 महीने में ठीक होता है. और जो डॉक्टर के पास ना जाके, द मोमेंट ही इज ऑन दिस डाइट, सिमिलर डाइट, आई टेल यू अबाउट फीवर डाइट, राइट? इट टेक्स अबाउट 2 days, 2 दिन या फिर 3 दिन, नॉट मोर देन दैट, राइट? So in YouTube channel, my YouTube channel Vishnu Prasodhari, you can go fever cure in 72 hours. There is a protocol and diet for that. So the moment you find a patient, diabetes patient with fever or non-diabetes patient with fever, both will have high sugar, but don't worry about it. High temperature and high sugar. जैसा आपको पता है, high temperature is good or bad? It is good because temperature is trying to kill that whatever is inside, trying to throw it out, isn't it? But what the doctor will do? Trying to put it down. टेम्परेचर को घटा देंगे, शुगर को घटा देंगे, ब्लड प्रेशर घटा देंगे, सारा कुछ घटाने का काम है, बस अपना पैसा बढ़ाने का काम है. एक ही चीज बढ़ाते हैं, रेस्ट ऑल दे वांट टू रिड्यूस. बट दैट रिडक्शन विल गिव यू either a temporary relief or a sense of satisfaction
that okay, कुछ तो हुआ, right? But that will make you a more sufferer for longer duration. Okay, so now we start with the diagnosis. तो diagnosis also, तो यहाँ पे बात आई कि fever में भी diagnose करेंगे the diabetes patient and they will see the high blood sugar, but try to understand body decided to keep high blood sugar because body knows how to fight with the infection, how to fight with the disease. Clear है यहाँ पे? अब दुनिया इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? The biggest letter, सबसे बड़ी सीढ़ी येलो. जितना बड़ा सीढ़ी है उतना इंपॉर्टेंट सीढ़ी है, उतना पावरफुल सीढ़ी है. जितना बड़ा लेटर है, मोर इज द बिगर इज द लेटर, दिस मीन्स दैट इज मोर पावरफुल लेटर, येलो लेटर. तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल. ईटिंग होल अनरिफाइंड फूड दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कोलेट्रल आर्टरीज. कल मैंने बात किया था हमारे बॉडी में स्टेपनी है. यू रिमेंबर दैट वी टॉक्ड ऑफ स्टेपनी यस्टरडे. Body, that stepney is there when we were born already, but that stepney will be active or passive. This means in emergency it may not work for someone, it may work for someone, right? How, who decides it will work for someone or not? It depends कि body में nitric oxide कितना है level. Nitric oxide कैसे आ सकता है? One way, if you eat the food in the same state as given by the God. In a whole raw food without change state. मान लो एक टमाटर है, उसको वैसे ही खा लिया. अब उसको अगर उबालेंगे आप, स्टीम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो न्यूट्रिशन इज सेम. विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही तो चेक करते हैं. व्हाट द मेडिकल साइंस डोंट चेक लाइव एंजाइम्स. व्हाट द मेडिकल साइंस डोंट चेक ऑक्सीजन इनसाइड इट, राइट? एंड लाइफ इज दिस ओनली. ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एक सेकंड में आप मर सकते हैं, राइट? अब वो न्यूट्रिशन नहीं भी रहेगा तो कुछ दिन फिर भी जिंदा रहेंगे. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाइट्रिक ऑक्साइड तब होता है व्हेन यू ईट द फूड इन द सेम स्टेट एज गिवन बाय द गॉड, राइट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द रॉ स्टेट, राइट? उसी स्टेट में खाएं, राइट? सो दैट विल बिल्ड द कोलेट्रल आर्टरीज. एंड कोलेट्रल आर्टरीज मीन्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट अटैक, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक, राइट? अदरवाइज आप देखेंगे बड़े से बड़े खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड के, एक्सरसाइज करते हैं दिन में 8 घंटा, बट दे सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, राइट? आर्नोल्ड, यू नो आर्नोल्ड, राइट? सो जो जिनकी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों की एक्सरसाइज करने में, अपने बॉडी का ध्यान रखने में, बट दे सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज, दे सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. तो इसका मतलब हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का आंसर सिर्फ एक्सरसाइज में तो नहीं होगा. क्रिकेटर है, कौन है? विनोद कांबली, राइट? राइट? सो युवराज सिंह कैंसर हुआ था, विनोद कांबली, दैट इज हार्ट अटैक, राइट? सो हार्ट अटैक, अगर हम बोल रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा एंड आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक, बट वो ठीक है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट. आपका हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन होगा इफ देयर इज ए कोलेट्रल आर्टरीज. कोलेट्रल आर्टरी है तो. हाउ द बॉडी ओपन्स कोलेट्रल आर्टरीज? व्हेन देयर इज ए नाइट्रिक ऑक्साइड. How it is possible? When you eat the food in a same state as given by the God, raw state, fruits and vegetable in the same state, without change state, right? उसको boil कर. The moment you put the heat in it, live enzyme becomes zero, and the moment it happens, nitric oxide production नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, right? So this is the biggest ladder which you have to take. ये ladder ले लिया तो सबसे ज़्यादा फायदा हो गया. अब अगला चलते हैं, interesting, right? वॉयलेट स्नेक एंड लैडर, इंडिगो स्नेक एंड लैडर. 2 लैडर के बारे में बताऊंगा. दिस इज इंटरेस्टिंग. स्नेक, कुकिंग टाइम. कुछ भी ऐसे कीजिए कि आपके घर में जो सिलेंडर है, जितना भी खर्च हो उसका आधा खर्च हो. डू समथिंग सो दैट यू स्पेंड हाफ टाइम ओनली इन किचन. किचन में क्या काम है भाई आपका? आई मीन वुमेन्स का. गो एंड कम बैक क्विकली. नहीं वो तड़का लगा रहे हैं, राइट? जिस घर में वुमेन ज्यादा टाइम किचन में रहती हैं, उस घर में सबको ज्यादा बीमारी रहती है. So don't be inside the kitchen. Thank you. No need to remain in kitchen. Right? Go quickly. जो भी है टमाटर, आलू, प्याज पकड़ो और आ जाओ, दे दो. Nobody will be ill. They may be angry, but they will not be ill.
दैट फॉर श्योर। वो उनको गुस्सा आएगा लेकिन बीमारी नहीं आएगी, राइट? सो रिड्यूस योर टाइम इनसाइड द किचन, राइट? Reduce your time inside the kitchen. Yes, I am using not only sticks. Only sticks? Okay, good. So reduce the cooking time, reduce your time in the kitchen, and that will ensure that you are getting more health. Simple, right? इस snake को बाहर फेंको, reduce करो. Instead of this, use this ladder, sunshine. Cook yourself. Don't heat the food, heat yourself. हम खाने को पकाते हैं, बाकी एनिमल देखा कभी बिल्ली खाना पका रही, राइट? सो बट एनिमल्स व्हाट दे डू, वो खुद को पकाते हैं, दे पुट देमसेल्फ इन द सनशाइन एंड वी इन ए दिस काइंड ऑफ एसी। कहीं से कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं से कोई लाइट आ रही हो सूरज की, वी हेट सनलाइट, राइट? सो डायबिटीज का पेशेंट, one most important medicine for the diabetes patient, you always add to the patient, every patient come to you for diabetes, every day half an hour of sunshine. This is the, we have to emphasize, ये थोड़ा under emphasized है, but it is most important. Every day half an hour of sunshine, right? कब लेना है? सुबह लेना है कि शाम को, जब मर्जी लेना है? एक बार में लेना है कि अलग अलग कैसे मर्जी लेना है, right? Let it be flexible, but let it be half an hour at least. If it is more, then it is better. There are some unfortunate patients who live in an area जहाँ पे कई दिन तक सूरज ही नहीं आता. When I deal with my international patient, I say you change your place. If health is important for you, अगर आपके लिए health जरूरी है तो आप उस जगह को बदल दो, right? Health जरूरी नहीं है तो जो मर्जी करो, right? तो भगवान ने सूरज दिया है तो कुछ तो कारण होगा. Sunshine is very important, very very important. I'll talk about it later in detail, right? So these two another. सनशाइन में सर सुबह 9 के अंदर रहना ये भी है क्या? सुबह टाइमिंग दैट्स व्हाट आई टोल्ड द टाइमिंग कोई नहीं है. एनी टाइम सनशाइन इज गुड. हाँ, अल्ट्रा इट इज ओवर पब्लिसाइज्ड थिंग. इफ यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ फूड, वो सबसे बड़ा लैडर, नी नॉट टू वरी अबाउट कौन सा लाइट आएगा, कौन सा लाइट नहीं आएगा, कौन सा क्रीम लगाएंगे, कौन सा नहीं लगाएंगे. बॉडी विल टेक केयर. दिस नॉलेज takes care of the business of the people who sell sunshine cream, right? वो क्रीम जो बेचते हैं ना, उनका ही नॉलेज है जो हम तक पहुंच गया, right? They want us to fear the sunlight. वो चाहते हैं कि सनलाइट से हम डरें, क्रीम लगा के तभी बाहर निकले, right? So need not to fear the sunshine. Minimum clothes are required. Yeah, if minimum clothes, then it is direct exposure, that is better. 30% of the body should be exposed to the light for 45 minutes. That's the best thing to get a vitamin D. Wonderful. 30% of the body at least should be exposed for about 45 minutes. That is reasonable to get the good This is vitamin D. as per WHO and as per the medical journal which I am quoting. Wonderful. According to WHO, it is more. Now you have more detailed answer to it. Now this snake and this ladder. Snake of milk. दूध के बारे में मैंने कल बोला, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ. One thing very important about milk. Milk, why it causes diabetes among the children more? पूरी दुनिया में देखा गया है डायबिटीज टाइप 1 the most major responsibilities on cow milk or any milk, right? Why? Among many reasons, one most important reason is that is the protein in the milk. Protein in the milk, what is called? Casein. Casein. Every food you eat is having some protein. कोई भी खाना खाएंगे तो प्रोटीन है उसमें. हर प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिंग, 13 रिंग, 17 रिंग. Protein of the milk, some protein of the milk, casein, is having how many ring? 17 ring. Interesting, right? जब वो आप पीते हैं दूध, तो stomach automatically breaks all the rings, make it separate. Now when it goes in the blood, body can use it, right? जैसे ये दीवार है, ये नहीं यूज कर सकते, लेकिन इसका तोड़ के ब्रिक निकालेंगे, that brick can be used again, right? In the same way, body breaks its stomach, and now individual ring goes in the bloodstream. जो छोटे बच्चे हैं, small babies, sometimes their stomach is unable to break that ring, तो 17 ring चला जाएगा, that is useless for the body. 17 ring if goes in the bloodstream, useless for the body. Body के लिए कोई उपयोगी नहीं है. Brain gives a signal to the immunity through that 17 ring chain
out of the body, right? But the immunity, how it will understand, right? So brain gives 17 ring, जहाँ 17 हो 16 हो तब नहीं, 15 तब नहीं, 17 वाला. Interestingly, हमारे बॉडी में वो फैक्ट्री था इंसुलिन का, फैक्ट्री के अंदर वर्कर है, दैट वर्कर इज कॉल्ड, फैक्ट्री का नाम पेनक्रियास, इनसाइड द वर्कर इज कॉल्ड बीटा सेल. बीटा सेल इज आल्सो मेड अप ऑफ 17 rings, right? Our immunity get confused. Imagine आप पुलिस कांस्टेबल हैं, फोन आता है हेड ऑफिस से, आपके एरिया में एक चोर है, जहां भी दिखे गोली मार दो. अरे मैं पहचानूंगा कैसे? हाउ विल रिकॉग्नाइज द थीफ? हेड ऑफिस से उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं. ठीक है, व्हाट कंफ्यूजन कैन हैपन? गड़बड़ क्या होगी? हाँ, सेम थिंग हैपेंस इन द बॉडी, राइट? बीटा सेल गेट किल्ड, बीटा सेल गेट किल्ड, एज ए रिजल्ट इंसुलिन नहीं बन रहा, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1. एक इंपॉर्टेंट बात डायबिटीज एजुकेटर के लिए यहां पे, वंस द बीटा सेल इज किल्ड, एक बार बीटा सेल अगर मर गया तो दोबारा नहीं बन सकता. ये एक नॉलेज, इंफॉर्मेशन पेरेंट्स के दिमाग में घुसा दिया अंदर अंदर तक, उनकी आत्मा तक. सो दिस मीन्स दैट चाइल्ड हैज टू बी डायबिटीज टाइप 1 लाइफ लॉन्ग. समझ रहे बात? क्योंकि बीटा सेल मर गया तो जिंदा नहीं हो सकता दोबारा, अब जीवन भर आपको इंसुलिन लेना है क्योंकि वो वर्कर ही नहीं है. ट्रुथ इज बीटा सेल जिंदा हो सकते हैं, दोबारा नहीं बनते हैं जैसे बाकी सेल्स बनते हैं, राइट? इसीलिए वो कैसे बनेंगे? स्टॉप गिविंग द डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट, आई एम नॉट सेइंग मिल्क ओनली, डेयरी प्रोडक्ट. द मोमेंट यू डू दैट, 17 rings stop going inside the body, yes or no? Brain will switch off that signal to the immunity, right? Brain वो सिग्नल बंद कर देगा कि 17 ring को मारना है. But in that child, every day beta cell is growing, new beta cell. अब उसको मारने का जो सिग्नल है वो भी बंद हो गया. हेड ऑफिस से फोन आया, अब मूछों वालों को नहीं मारना, तो कांस्टेबल बोलेगा ठीक है आपसे नहीं मारूंगा, तो बाकी मूछे वाले तो जिंदा है ना, या जो बच्चा था वो जब बड़ा होगा तो उसको मूछे रहेगा, वो जिंदा भी रहेगा. गेटिंग द पॉइंट? बट इन द बॉडी अमेजिंगली इट हैपेंस इन वन डे, एक दिन, राइट? वन डे. दिस मीन्स अ स्मॉल चाइल्ड विद डायबिटीज टाइप 1, इफ दे स्टॉप मिल्क टुडे, फ्रॉम टुडे आइदर दे हैव टू स्टॉप इंसुलिन, उसी दिन से वो इंसुलिन फ्री हो जाएगा, या इंसुलिन ड्रास्टिकली कम हो जाएगा. ड्रास्टिकली कितना कम होगा? आई विल गिव यू ए फॉर्मूला सेपरेटली, राइट? सो मिल्क का इतना बड़ा प्रभाव है, स्पेशली छोटे बच्चे. आपके पास एज ए डायबिटीज एजुकेटर बच्चे ज्यादा आएंगे, बिकॉज उनके पेरेंट्स पूरा दुनिया छान मारते हैं. कोई भी बोल दे कि मैं ठीक कर सकता हूं, तो वो आफ्टर ऑल आप सोचते हैं, इफ यू आर सिक you don't care much. If your child is sick with a similar sickness, you really worry, isn't it? Same, and when they know there is no cure, as they are told, but the truth is there is a cure, immediate cure. और यही आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? कभी भी कोई बच्चा मेरे पास आता है तो आई जस्ट इमेजिन, हैड इट बीन माई चाइल्ड, तो कैसा लग रहा होगा उस पेरेंट को. ये सोच के जब उसको आप बताएंगे तो वो उसके दिल में उतरेगा, वो करेगा उसको, राइट? So that is something which, thank you. That is something which is important as a diabetes educator. So there is a huge responsibility on you, right? So ये snake को घर से बाहर फेंकना है. Instead of this snake, you climb this ladder. ये सीढ़ी पकड़नी है, coconut water की सीढ़ी, right? Ask that parent, drop milk and add coconut water. अच्छा, बोलेगा कोकोनट तो नहीं मिलता, बोला था कल किसी ने. In our area there is no coconut water. Alternate, which can give the equivalent amount of nourishment, similar kind of effect, that is अनार का जूस, pomegranate का जूस, right? 2 अनार का जूस से 1 glass बनेगा, and that will give the equivalent effect. So now you have an alternate also, right? Pomegranate juice will give the similar kind of effect as the coconut water. So you can suggest any of them. Anar, right? Yes. So drop milk and add this ladder, right? Here, interesting. ये मेरा फोटो है 2 साल पहले का. आई एम ए चीफ एडिटर ऑफ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. पूरे दुनिया में या एशिया में कोई भी बड़ा रिकॉर्ड बनता है तो आई एम इन्वाइटेड टू गिव द ऑनर, राइट? दिस इज द कंपनी कॉल्ड टीएच मिल्क. टीएच मिल्क एशिया का सबसे बड़ा दूध की कंपनी, मदर डेयरी से बड़ा,
biggest dairy company of Asia, and she is the owner of that biggest dairy company of India, of Asia, right? तो उनको ये ऑनर देने गया मैं, right? सर्टिफिकेट इन वेरी बिग इंटरनेशनल इवेंट, राइट? एंड दे रिक्वेस्टेड मी, ओके आप हमारे डेयरी का जो फार्म है उसमें आके देखिए, राइट? और जब मैं वहाँ जाके देखा, द सिचुएशन वाज हॉरिबल. मैं आपको वो वीडियो अभी नहीं दिखाऊंगा, वो बहुत ही खराब लगेगा, बाद में जिसको देखना है ब्रेक टाइम में मैं चला दूंगा, बट आई विल गिव यू सम हिंट. व्हेन देयर आर 40,000 काउ, 40,000 काउ है, तो हाथ से दूध तो नहीं निकालते होंगे, देयर इज अ मशीन. वो मशीन जो है वो इस तरह से डिजाइंड है वो मशीन कुछ देर दूध निकालने के बाद फिर वो घाव करता है, घाव अपने आप ही हो जाता है, और उसके बाद से वो घाव के साथ दूध, और घाव में फिर पस होता है, खून होता है, वो भी दूध में आता है ऑटोमेटिक. दैट इज द फीचर ऑफ दैट मशीन, राइट? बिकॉज मशीन इज नॉट दैट एडवांस्ड, दैट इज नाउ उतना एडवांस भी साइंस अभी हुआ नहीं है. सो WHO हैज अलाउड फॉर एवरी ग्लास ऑफ मिल्क about 75,000 crore pus cell is allowed legal. यानी कि हर ग्लास के दूध में 1 चम्मच तक या उससे थोड़ा कम तक पस भी हो सकता है. दैट इज लीगल, राइट? अगर वो पस होना इलीगल करेंगे तो नो डेयरी प्रोडक्ट विल, डेयरी कंपनी कैन एग्जिस्ट. हाथ से कितने लोग निकालेंगे 40,000 गाय का? इम्पॉसिबल. सो इट विल शट डाउन. सो WHO हैज टू गिव अस सम ब्रीदिंग स्पेस. चलो 1 चम्मच तक अगर पस होगा तो वो प्योर मानेंगे हम. इसका मतलब द काइंड ऑफ मिल्क विच यू आर कंज्यूमिंग, उसका जो टेस्ट आप याद कीजिए कैसा लगता है. उस टेस्ट में थोड़ा पस भी है, थोड़ा खून भी है. आज के बाद नहीं दिखाऊंगा अभी ब्रेक में दिखाऊंगा, राइट? बिकॉज अभी टाइम फिर और कंज्यूम होगा, बट दिखाऊंगा मैं, आई विल शो दैट. तो आज के बाद जब भी आप कभी आइसक्रीम खाने वाले होंगे तो ये मेरा ये याद रखिएगा, राइट? यू विल एंजॉय द आइसक्रीम मोर, इजंट इट? ओके. नाउ वन स्नेक, very small snake, but important snake. High blood sugar leads to high wrinkles and aging. हमारे wrinkles हो जाते हैं. As you can see, there are a lot of wrinkles in my face, which was not there 10 years back, right? As we grow, there are wrinkles in the face automatically everywhere, हर एक के साथ. So what is that wrinkle? उसके अंदर अगर झांकेंगे तो क्या है वो? That is a sugar deposit. That is a sugar deposit. But as we grow old, it is natural कि कुछ ना कुछ sugar deposit होगा, तो that becomes wrinkle. लेकिन कुछ लोगों के लिए sugar deposit का rate fast होता है. This means when they are 40 years, their face looks 60 years. कुछ लोगों के लिए sugar deposit बड़ा slow होगा. That means when they are 40 years, they may look 30 years. Right? So उसका sugar देखेंगे उन लोगों का, तो sugar will be normal. Welcome. Welcome. Dr. Shweta is already here, right? Yeah, please give a hand. So कुछ लोगों के लिए कि at the time when they are 40, they will look 30 because the sugar deposit is inside the skin. Their blood sugar will be normal, right? But they are also sugar patient. Blood sugar उनका normal है, लेकिन वो भी sugar patient है. But in that case, the sugar is not running in the blood. It is running in the skin, under the skin, right? So that is also, they are also sugar patient but cannot be detected through the blood test, right? तो कई लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे जो स्कूल के दोस्त कई साल बाद मिले. At the age of 40 you are meeting after 20 years, but they look as if they are 50. So their blood sugar is normal, blood pressure is normal. The moment they are on this diet, जैसे वो इस डाइट पे आएंगे, quickly you will find that they started feeling younger, they started looking younger, right? Because वो जो sugar deposit है वो reverse भी हो सकता है, वो डिपॉजिट है वो गायब भी हो सकता है. बट दैट विल टेक 6 months, 9 months, नॉट 3 days. स्किन से जुड़ा हुआ कोई भी चीज है उसमें जो फर्क दिखेगा, द डिफरेंस यू कैन फाइंड, दैट टेक्स अबाउट 9 months. इफ इट इज इन द ब्लड इट टेक्स अबाउट 3 days. इफ इट इज इन द आर्टरीज इट मे टेक 1 month to 3 months, राइट? बट चेंज आएगा, बट देयर इज ए टाइम लैग. इफ इट इज समथिंग टू डू विद इंटेस्टाइन इट मे टेक अबाउट 7 days at the most, right? Intestinal disorder. 60% of the world heart disease patients are Indians.
पूरे दुनिया में अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से आज मर रहे हैं तो उसमें से पूरे दुनिया में अगर 100 लोग हार्ट की बीमारी से मर रहे हैं तो 60 आर इंडियंस एंड 40 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैन यू इमेजिन दिस? 60 भारतीय और 40 पूरे दुनिया के। क्या कारण हो सकता है? व्हाट कैन बी द रीजन? आई वेंट अराउंड इन मेनी कंट्रीज एंड पीपल आर रियली सिक इन अदर कंट्रीज एज वेल। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मोर देन 20 countries where I conduct these kind of programs. People are sick of many diseases, but if I compare with India, especially for heart disease, one thing I found which is different from other places. इंडिया के लोगों में मैंने एक चीज़ देखा है, जब मैं कभी इंडिया एंड वियतनाम आई कंपेयर बिकॉज देयर आई स्टे मोर। यहाँ एयरपोर्ट में लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी है, लेकिन देखा बड़ी जल्दी बारी आ गई। लोग तो कम ही थे, बाकी तो टमी था उनका, राइट? रेस्ट वॉज द टमी, राइट? तो वियतनाम में इसका उल्टा है, लाइन छोटा है, भाई बारी नहीं आ रही। कभी आएंगे वियतनाम, आप में से कुछ लोगों को मैंने कल बोला था, आई इनवाइट यू। एवरीबडी इज थिन, हर इंसान पतला। जब मैं वहां जाता हूं तो मैं वहां सबसे ज्यादा मोटा हूं among all of them, right? Everybody is thin. A question came to me, why they are thin and why Indians are fat? इंडिया में जो पतला इंसान है उसका भी टमी निकला हुआ है, कितना भी पतला होगा बट टोन दोगी उसकी, राइट? सो व्हाई इट इज सो? सो आई एम गिविंग वन स्नेक यू थ्रो आउट ऑफ योर हाउस एंड टमी विल बी गॉन, राइट? अभी आशुतोष जी बोल रहे थे, सर उनका नाम क्या है? वो यशेंद्र, राइट? हाँ, फूड एडमिनिस्ट्रेटर हरियाणा का यशेंद्र जी, राइट? ही केम इन माई ऑफिस विद दिस बिग टमी, राइट? 90 kg। एक महीने में लास्ट प्रोग्राम ने किया था, डायबिटीज 106, अब कितना है? 92। बट टमी इज गॉन। ऑल कितना माइनस करें, कितना हो गया? 14 kg गया, बॉडी से नहीं गया, यहां से चला गया। So those you want your tummy should be flat, right? So they have to throw one snake out of your house, a snake which is found in every Indian kitchen, only Indian kitchen. It is not found in Vietnam kitchen, right? So इस snake को आपको बाहर फेंकना है। I'm talking of the most interesting snake of this among the 7 snakes. Snake, animal fat and oil, right? This is one interesting snake you have to understand. देखिए इसमें 2 पार्ट में इसको मैं बताता हूं, 2 या 3 पार्ट में। आप, हमने प्रोटीन की बात की, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ फैट। फैट कम फ्रॉम, एज फॉर अदर न्यूट्रिएंट आल्सो, इट कैन कम फ्रॉम एनिमल सोर्स, इट कैन कम फ्रॉम प्लांट सोर्स। प्लांट से फैट आ सकता है, एनिमल से भी फैट आ सकता है, दोनों अलग अलग हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक दोनों एक ही हैं। फैट इज फैट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ग्लूकोज ही है। लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे तो दोनों अलग हैं। उनका नाम फैट है लेकिन दोनों अलग हैं, राइट? कैसे अलग हैं? कोई भी प्लांट, कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल से फैट निकालेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, हाउ इट विल लुक? वो कैसा दिखेगा? वो कुछ ऐसा दिखेगा, टेढ़ा मेढ़ा, देख रहे हैं ना? इट लुक लाइक दिस, कैन यू सी दिस, राइट? ऐसा दिखेगा वो। कोई भी अगर आप प्लांट से अगर फैट निकालते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं। अब कोई भी एनिमल से निकालिए फैट, लाइक अंडे से फैट निकालिए, दूध का फैट निकालिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, इट लुक लाइक दिस, वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल, राइट? दिस इज एनिमल फैट, दिस इज प्लांट फैट, राइट? टेढ़ा मेढ़ा। अब क्या है, दिस इट ट्रेवल्स इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में जाता है। कुछ लोगों का ब्लड का जो इनर लेयर है, इट इज कॉल्ड एंडोथेलियम लेयर, ब्लड वेसल का इनर लेयर। कुछ लोगों का, हम में से, दैट इज ऑलरेडी स्टिकी, चिपचिपा। चिपचिपा क्यों है? आई टॉक अबाउट इट। तो अगर वो चिपचिपा है, इफ आई आस्क यू, इन दोनों में से कौन सा ऑर्गेनाइज करना आसान है? इसको ऑर्गेनाइज करना आसान है या इन टेढ़े मेढ़े को ऑर्गेनाइज करना आसान है? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट वन, राइट? दिस वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज, इफ यू आर गिवन अ चांस टू ऑर्गेनाइज। आप इसको बड़ा आराम से कर सकते हैं। जब ये ट्रेवल कर रहा है, इट कैन स्टिक इजीली ऑन द सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल। आराम से ब्लड वेसल के सरफेस पे वो स्टिक हो जाता है, चिपकता रहता है, राइट? एंड दैट विल लीड टू व्हाट? यस, इट विल बिकम सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज, राइट? और साथ में क्या होगा? स्टिकीनेस तो है ही, ये भी स्टिक हो रहा है, साथ में कैल्शियम फ्लो कर रहा है, राइट? कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है, वो भी बीच में अटक रहा है, so it becomes a small kind of blockages, right? Yes. So and that becomes why, when, how it happens, when it is sticky, number 1, number 2, कोई ऐसी चीज जो उस पर चिपक सकती है, ऐसा शेप। अब now talk of the plant fat, इसका शेप भी ऐसा है, when it will flow,
इसका सरफेस एरिया जो टच करेगा ब्लड वेसल से वो उतना नहीं होगा कि चिपक सके, राइट? इट विल नेवर बी स्टिकी, राइट? इट विल नेवर स्टिक टू द सरफेस। सो कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे क्यों हार्ट डिजीज है, मुझे क्यों कैंसर है, राइट? वेजिटेरियन लोग भी दूध पीते हैं। दूध इज ए एनिमल फूड, नॉट अ प्लांट फूड। और दूध का जो फैट है दैट इज ए एनिमल फैट, नॉट अ प्लांट फैट, राइट? सो any animal fat, whether it's from milk, whether it's from egg or chicken or fish, right? It behaves like this, right? It sticks, right? It is a deposit, right? And that leads to heart disease. And that is more in Indians. Why? India में तो vegetarian बहुत है। आप में से कितने लोग vegetarian हैं? 70% vegetarian, right? So यहाँ ये theory fail होता है कि animal food से heart disease ज़्यादा होता है, but we are vegetarian. But in reality, the vegetarian people, since they are vegetarian, हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हमें फैट कहाँ से मिलेगा, हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो भर भर के दूध पीते हैं फिर, just to compensate that, isn't that right? So they are equally non-vegetarian. हाँ, वो गाय का बच्चे का दूध छीना और खुद पी गए, and then they believe हम सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं. How it can be, right? सारे लोग कर रहे हैं, तो सारे लोग ही खराब कर रहे हैं. हम सोचते हैं, if you go to Calcutta, इंडिया में एक जगह है कोलकाता जहाँ सबसे ज्यादा दूध बिकता है, डेयरी प्रोडक्ट, राइट? वन शॉप मेडिसिन, अदर शॉप स्वीट शॉप, थर्ड शॉप अगेन मेडिसिन, फोर्थ शॉप स्वीट शॉप. एनीबॉडी फ्रॉम कलकत्ता है यहाँ पे? मेनी ऑफ यू फ्रॉम कलकत्ता. कितने लोग कलकत्ता से आए, राइट? तो आपको तो पता ही है. दिस मंथ आई वेंट टू कोलकाता. आपसे कुछ लोगों से मिला भी था मैं, या आपसे मिला था ना कोलकाता में? तो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ ऑल माई कजन्स, उनके हड्डियां कोई टेढ़ा मेढ़ा, कोई लंगड़ा के चल रहा है, राइट? दे आर लिंपिंग. ऐसे ये क्या बना रखा हालत? कहता उसको देख, उसको देख, उसको देख. सभी का तो ये हालत है, मेरा भी हालत सब ठीक तो है. सो व्हाट आई मीन टू से, वी आर सेटिस्फाइड व्हेन वी लुक टू अदर पीपल, राइट? बट सब गलत है तो गलत ही होता है. सारे लोग अगर एक ही चीज है करेंगे तो एक ही रिजल्ट आएगा. सो एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर more consumption of dairy products there are the places with most osteoporosis, are the places with more bone disease, right? कल मैंने आपको elaborate किया था. तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो any animal food including dairy product can lead to heart disease, number one. Number two, oil. Oil जो हम यूज करते हैं that is a plant oil actually, right? तो plant oil का जो फैट का शेप होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा या फिर प्लेन होगा? ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, राइट? आफ्टर ऑल इट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स. इंटरेस्टिंगली ऑयल जब आप यूज करते हैं, आप उसको पहले कुक करते हैं, हीट करते हैं. ऑयल को जैसे हीट करते हैं, उसका जो फैट का बिहेवियर है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लांट फैट बिहेवियर, इट रिस्पॉन्ड्स लाइक ए एनिमल फैट. क्लियर है? ऑयल को क्या आप ऐसे पी लेते हैं? यू कुक इट एक्चुअली, सो इट बिहेव्स लाइक ए एनिमल फैट मोर, राइट? सो जो वेजिटेरियन हम लोग हैं, वेजिटेरियन में प्रॉब्लम ये है कि वो नाम के वेजिटेरियन लेकिन दो काम ऐसे करते हैं, राइट? दैट लीड्स टू दिस काइंड ऑफ हार्ट डिजीज, दैट लीड्स टू स्टिकीनेस, राइट? एंड स्टिकीनेस से सबसे ज्यादा इंडियंस आर प्रोन इन स्टमक. और स्टमक में जब ये टमी या तोंद बोलेंगे हिंदी में, उसमें क्या कि इट स्प्रेड्स पॉइजन. वो लगातार पॉइजन स्प्रे कर रहा है लगातार, राइट? तो जब तक वो स्टमक नहीं जाएगा तब तक आप डिजीज फ्री नहीं हो सकते, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन स्टमक कितनी देर में जाएगा? 1 month, राइट? 1 महीना. नॉर्मली इंडियन स्टमक इज नॉट वेरी स्टबर्न, राइट? वो बहुत ही आराम से जाता है. द मोमेंट यू आर ऑन दैट फूड, जो कल मैंने आपको बताया था, इंसुलिन स्केल आई कॉल इट, राइट? उससे मेजरमेंट करके 1 महीने में इट इज कॉल्ड ए इंच लॉस, राइट? इट इज नॉट ए फैट, नॉट ए वेट लॉस, इंच लॉस. You want inch loss, you want a weight loss. Because when it is weight loss, what weight you want to lose? आप कौन सा वेट लूज करना चाहते हैं? हड्डियों का वेट लूज करना चाहते हैं, मसल्स का वेट लूज करना चाहते हैं, फैट का वेट लूज करना चाहते हैं? When you say weight loss, it is a very big term. You want an inch loss, right? So what will happen when you are in this diet, the kind of diet which I suggested yesterday, right? It will go for inch loss. आप देखेंगे कि वो स्केल पे तो 8 kg दिखा रहा है कम हुआ, बट इन रियलिटी हो सकता है 16 kg का फैट बर्न हुआ होगा, बट इन एक्सचेंज ऑफ दैट 8 kg का मसल भी ऐड हो गया, राइट? बिकॉज इट लूजेस द, इट किल्स द वे फैट, इट एड्स द मसल व्हिच यू वांट. यही तो चाहिए आपको.
So if you are on this diet, or if your patient is on this diet, to see the improvement happening, or to prove the improvement happening, not just take the weight, also take the inch. उसको बोलो कि अपना वेस्ट का साइज मेजर करे हर थोड़े थोड़े दिन बाद, every 15 days. Because he may report कि भाई अच्छा तो लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है, लेकिन वेट नहीं रिड्यूस हो रहा है. But you have to prove that you have gained something, some health. That is inch loss, right? So Indians में how to measure that you really got benefited. Inch loss अगर होगा, अगर tummy extra है, तो that is a indication that the food is working for you. So animal fat और oil, ये वाला स्नैक को घर से बाहर फेंकने की कोशिश कीजिए. मैं कोशिश वर्ड डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है पूरी तरह से कोई फेंकेगा नहीं, राइट? डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं बिकॉज डेयरी प्रोडक्ट का मैंने एक सीक्रेट अभी बताया है, राइट? वो याद भी दिलाता रहा हूँ. 2 teaspoon per day of oil. Is that? I will try. If it is 10 teaspoon, it will reduce faster. Okay, we'll talk about it, right? 1 ladder, carbohydrate from plants. It controls the blood sugar, right? हमने प्रोटीन की बात की, फैट की बात की. नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, जो कि कल से बात कर रहे हैं. ग्लूकोज, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, कई सारे नाम है उसको, तो कंफ्यूज ना करते हुए, ऑल आर सेम. वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज बोलते हैं उसको. सिंपली वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब कार्बोहाइड्रेट आप प्लांट से लेंगे तो शुगर को वो घटाएगा. जैसे आम है, वो मीठा है, अंगूर है, मीठा है, बट वो शुगर को बैलेंस करेगा. मीठे से दिक्कत नहीं है आपको, मीठा कहाँ से आ रहा है उससे दिक्कत है, राइट? तो एक मिथ है कि डायबिटीज वालों को मीठा नहीं खाना चाहिए. मीठा नहीं खाना चाहिए. जब मीठा हम सोचते हैं तो मिठाई सोचते हैं नॉर्मली, शुगर सोचते हैं नॉर्मली, तो वो तो नहीं खाना चाहिए, दैट्स ट्रू. बट मीठा मतलब मीठा आम खा सकते हैं, कितना मर्जी खा सकते हैं. हमारा डायबिटीज कैंप होता है, हम तो बोलते हैं आम का हम रख देते हैं ऐसे बुफे, जितना मर्जी खाओ, जितना खा सकते हैं उतना अच्छा है, राइट? अंगूर खा सकते हैं, जितना खाना है उतना अच्छा है. अंगूर में भी शुगर है, राइट? लेकिन वो मीठा कहाँ से आ रहा है? अगर तो मीठे का सोर्स प्लांट का है, एंड इन द सेम स्टेट एज द गॉड इज गिवन, उसी स्टेट को चेंज किए बिना, रिफाइन किए बिना, कुक किए बिना है, तो जितना ज्यादा लेंगे उतना शुगर मेटाबोलाइज होगा, कंट्रोल होगा. थोड़ी देर के लिए थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने शुगर डाला तो उसका रेस्पॉन्स क्या, वो बढ़े, थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा, हल्का फुल्का, बट नी नॉट टू वरी, इन लॉन्ग रन इट विल सेटल डाउन, राइट? सो टेक द लेडर ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लांट्स, राइट? इट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, राइट? सो यहाँ पे एक मिथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिथ की मीठा से हमें एक दिक्कत है, मीठे से किसी को कोई दिक्कत नहीं, बट मीठे का सोर्स क्या है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. दैट इज द रोल ऑफ द डायबिटीज एजुकेटर. सो अब कुछ और स्नेक्स एंड लेटर हैं इसमें, बट वो स्नेक्स एंड लेटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है.